तो एस्टिग्मेटिज्म में ना बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू डिफरेंट पावर्स इन डिफरेंट मेरिडियंस। फॉर एग्जांपल मतलब कैसे कि अगर सपोज -2 है और -3 है तो ये एस्टिग्मेटिज्म होगा। अगर 0 है और -3 या फिर +3 या कोई भी पावर है यहाँ पे तो ये एस्टिग्मेटिज्म होगा। अगर सपोज -3 +3 है तो भी एस्टिग्मेटिज्म होगा। बट अगर -3 और -3 है तो ये एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, दिस इज स्फेरिकल एबरेशन। सिमिलरली अगर +3 और यहाँ पे भी अगर +3 है तो इट इज़ नॉट एस्टिग्मेटिज्म, दिस इज बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट पावर इन डिफरेंट मेरिडियन। तो माइनस और माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकते हैं, 0 माइनस या फिर 0 प्लस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, दो मेरिडियंस दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने चाहिए। मतलब अगर सपोज M1 हॉरिजॉन्टल है तो M2 वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, और M1 और M2 दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए तभी तो उसको रेगुलर बोलेगी। अगर इसमें से कोई भी एक भी अगर फॉलो नहीं हो रहा है दैट विल बी इरेगुलर। जैसे कि सपोज ये एक मेरिडियन है और ये एक मेरिडियन है, M1 एंड M2, ये 90 डिग्री है तो एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, बट M1 और M2 ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, डायगोनल में लाइक रोम्बस वाली शेप में, तो दिस इज इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो देयर विल बी रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अब इसमें आता है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म के लिए अपन याद रखेंगे वोल्क्सवैगन। वोल्क्सवैगन की स्पेलिंग में आता है V एंड W। तो V इज वर्टिकल मेरिडियन, वोल्क्सवैगन इज अ पावरफुल व्हीकल। ठीक है, तो V मतलब पावर से रिलेटेड है ये नेमोनिक। तो वोल्क्सवैगन में वर्टिकल मेरिडियन हैज मोर पावर एंड मोर कर्वेचर। तो अगर वर्टिकल मेरिडियन ज़्यादा पावर और ज़्यादा कर्वेचर रहेगा इट विल बी विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। नाउ मोर पावर एंड मोर कर्वेचर। अब पावर का मतलब क्या है, मायोपिक will always have more power than emmetropic and more power than hypermetropic। मतलब कैसे कि -5 जिसका नंबर है उसके आँख का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा कर्व्ड रहेगा कंपेयर टू -3, एंड 0 का तो नॉर्मल कर्वेचर है। ठीक है, एंड हाइपरमेट्रोपिया वाला जितना ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया का पावर रहेगा उतना कम उसका कर्वेचर रहेगा, मतलब उतना वो फ्लैट साइड पे जाएगा, मतलब उसके पावर का जो इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगा। सो इसका मतलब अगर किसी का -5 अगर है तो उसका कर्वेचर ज़्यादा है रैदर देन +3। +3 तो थोड़ा सा फ्लैट में ही जाएगा एंड 0 तो अपना नॉर्मल कर्वेचर है। ठीक है, तो मोर इज द मायोपिया, मोर इज द पावर, मोर द कर्व विल बी द मेरिडियन। सो M मोर पावर मोर कर्व मेरिडियन, M ऐसे याद रख सकते हैं। मोर हाइपरमेट्रोपिया लेस पावर लेस कर्व्ड फ्लैट मेरिडियन। अब एस्टिग्मेटिज्म में और कैसे रहेंगे कि सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल में एक मेरिडियन इमेट्रोपिक रहेगा, कंपाउंड में कोई भी मेरिडियन इमेट्रोपिक तो नहीं रहेगा लेकिन दोनों मेरिडियन सेम पावर रहेंगे, और मिक्स्ड में एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया ऐसा रहेगा। सो सिंपल मेरिडियन में वन मेरिडियन विल बी इमेट्रोपिक, जैसे कि ये मेरिडियन इमेट्रोपिक है। तो सिंपल मायोपिक में सामने आएगा, इमेज फॉर्म नहीं हो रही है क्योंकि मायोपिया में एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, कर्वेचर बढ़ जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड वेव्स सामने फॉर्म होती है। हाइपरमेट्रोपिया में पीछे फॉर्म होगी, इट विल बी सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। मतलब एक मेरिडियन जो है वो इमेट्रोपिक है, मतलब इसका पावर 0 है, और एक मेरिडियन का पावर या तो प्लस है तो वो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक होगा, और जिसका पावर माइनस है वो सिंपल मायोपिक होगा। अब कंपाउंड में कैसे रहेगा, बोथ मेरिडियन विल हैव सेम साइन, आइदर दोनों हाइपरमेट्रोपिया में रहेंगे दोनों मेरिडियन, या फिर दोनों मेरिडियन मायोपिया में रहेंगे। तो इट विल बी कंपाउंड मायोपिक या फिर कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक।
एंड मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में तो एक माइनस है और एक प्लस है, एक मायोपिया है और एक हाइपरमेट्रोपिया है। अब ऑप्टिकल करेक्शन अपन कैसे देखते हैं, जब भी वो जो भी क्वेश्चन में -2 DC, -2 डायोप्टर सिलेंड्रिकल, -2 डायोप्टर स्फेरिकल ऐसे लिख के आएंगे, उसमें कैसे देखेंगे। तो ऑप्टिकल करेक्शन स्फेरिकल जो होता है वो दोनों मेरिडियन में होगा। सपोज इट्स रिटन कि -2 डायोप्टर स्फेरिकल, तो -2 पावर दोनों मेरिडियन में जाएंगे, एक वर्टिकल मेरिडियन में भी जाएगा और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में भी जाएगा। सिलेंड्रिकल करेक्शन याद रखने की ज़रूरत होती है, सिलेंड्रिकल करेक्शन इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एट परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब अगर सपोज -2 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री बोला है तो 90 डिग्री इज वर्टिकल, बट वो एक्ट कहाँ पे होगा, ये -2 डायोप्टर पावर कहाँ पे लगेगा, हॉरिजॉन्टल वाले में लगेगा। -2 डायोप्टर विल बी एट हॉरिजॉन्टल, सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल करेक्शन एक्ट्स एट परपेंडिकुलर प्लेन। सिमिलरली अगर -3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री में बोला है एट 180 डिग्री, तो -3 डायोप्टर वर्टिकल मेरिडियन में अप्लाई होगा या फिर एक्ट करेगा। सिलेंड्रिकल लेंस जो भी है उसका पावर परपेंडिकुलर प्लेन में एक्ट होता है ना। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे जैसे विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस कैन बी यूज टू ट्रीट विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, तो जैसे +6 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, मतलब ये +6 डायोप्टर कहाँ पे ऐड हो रहा है, वर्टिकल मेरिडियन में एक्ट हो रहा है। -2 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इस पे एक्ट हो रहा है। सिमिलरली +7 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री एंड +6 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री। ऑप्शन सी में क्या बोल रहे हैं, -4 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180, -6 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 90, -3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 एंड +2 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री। तो जंप नहीं करना है, जैसे माइनस और प्लस बोलने के बाद ऐसा नहीं बोलना है कि ये मिक्स्ड है या सिंपल है या कंपाउंड है। यहाँ पे पूछा ही नहीं है सिंपल, मिक्स्ड या कंपाउंड, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि विद द रूल कौन सा है। अब विद द रूल के लिए अपन क्या देखेंगे, विद द रूल में अपन देखेंगे कि वोल्क्सवैगन मतलब वर्टिकल मेरिडियन में पावर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वर्टिकल मेरिडियन मायोपिक रह सकता है, ज़्यादा पावर का मायोपिक रह सकता है, या फिर माइनस एंड प्लस रह सकता है। जैसे वर्टिकल मेरिडियन माइनस जाएगा और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन प्लस जाएगा, तो ये सब के सब विद द रूल रहेंगे, और अगेंस्ट द रूल मतलब इसके अपोजिट। तो अभी अगर अपन देखेंगे कि ऑप्शन ए +6 एट 180 डिग्री मतलब वर्टिकल में लगेगा, ठीक है, और -2 एट 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल में लगेगा। अब इसमें माइनस इज मोर देन 0 इज मोर देन प्लस, मतलब ये अगेंस्ट द रूल है, तो ये अपना आंसर नहीं है। लेकिन ये एस्टिग्मेटिज्म कौन से टाइप का है, एक मेरिडियन माइनस है और एक मेरिडियन प्लस है। अब स्फेरिकल के तो दिए नहीं है, तो अपन ऐड नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, तो इसलिए अपन इसको मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म पकड़ के चलेंगे। ऑप्शन बी +7 एट 180 मतलब वर्टिकल में +7 लग रहा है, +6 एट 90 मतलब हॉरिजॉन्टल में +6 लग रहा है। ये भी अब हाइपरमेट्रोपिया में +6 का पावर +7 के पावर से ज़्यादा रहेगा हमेशा, मतलब इसका मतलब क्या है कि +6 का जो कॉर्निया है वो ज़्यादा कर्व्ड है +7 के कॉर्निया से, राइट। हॉरिजॉन्टल इज मोर कर्व्ड देन वर्टिकल, तो ये तो अपना अगेंस्ट द रूल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब सी में क्या बोल रहा है, -4 एट 180 डिग्री मतलब -4 कहाँ पे जाएगा, एट वर्टिकल में जाएगा, एंड -6 एट 90 डिग्री बोल रहे हैं मतलब ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा। अब -4 माइनस ये भी अगेंस्ट द रूल हो गया, क्योंकि इसमें भी हॉरिजॉन्टल ज़्यादा पावर का है वर्टिकल से। अब ये -3 डायोप्टर एट 180 डिग्री मतलब ये वर्टिकल में -3 है, एंड +2 एट 90 मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहा है। सिलेंड्रिकल लेंस विल एक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहा है +2, वर्टिकल में एक्ट कर रहा है -3। माइनस इज ऑलवेज मोर देन प्लस, मतलब वर्टिकल में पावर
मोर देन हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा पावर है वर्टिकल में, मतलब ये विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है, तो डी आंसर होना चाहिए इसका, विद द रूल मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। ऐसे ही कोई भी इसमें पूछे, अगर कोई इसमें दे दिया अगर सपोज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बोला है, तो बस अपने को स्फेरिकल को ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर किसी ने ऐसा पूछा है कि +7 डायप्टर स्फेरिकल एंड -2 डायप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री। स्फेरिकल में कभी नहीं बोलेंगे वो 90 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि स्फेरिकल दोनों एक्सिस में जाते हैं। तो इसका रेटिनोस्कोपी इमेज कैसे बनेगा, +7 +7 -2 डायप्टर सिलेंड्रिकल एट 90 बोला है। 90 मतलब क्या है, वर्टिकल, लेकिन इसका पावर एक्ट कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे रहेगा -2। तो इसका इमेज कैसा आएगा, +7 -2, यानी ये कितना हो गया, 5। ऐसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।